कि ध्यान जितना जरूरी पहले था, भगवान बुद्ध के, भगवान महावीर के ज़माने में जितना जरूरी था, आज उससे हजारों गुना ज़्यादा जरूरी है। अगर आज हम तेज़ी से शांति का, ध्यान का, चेतना का प्रसार प्रसार ना कर सके, अगर हम सारी दुनिया पर एक वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को स्थापित ना कर सके, तो सर्वनाश सुनिश्चित है। आइंस्टीन से किसी ने पूछा था कि तृतीय विश्व युद्ध के बारे में आपका क्या कहना है। उसने कहा, क्षमा करिए, तीसरे विश्व युद्ध के बारे में तो मैं कुछ ना बता पाऊंगा, चौथे के बारे में बता सकता हूँ। चौथा कभी नहीं होगा, क्योंकि तीसरे में कोई बचेगा ही नहीं, सब खत्म हो जाएंगे। या तो बुद्ध या युद्ध, कुछ और उपाय नहीं। देयर इज नो थर्ड अल्टरनेट, तीसरा विकल्प नहीं है। जिसकी खोज कुछ अदृश्य की, कुछ अलौकिक की, कुछ दिव्य की है। मनुष्य मंदिर बनाने वाला प्राणी है। ये जो बुद्धा हाल यहाँ पर निर्मित हुआ है, यह ध्यान मंदिर है। पहले भी बहुत प्रकार के मंदिर बने हैं, लेकिन अक्सर मंदिर भक्ति के क्रियाकांडों, गौड़ी भक्ति में सिमट कर रह गए। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने इस देश में एक नई बात कही कि प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है, ध्यान की ज़रूरत है। लेकिन कालांतर में, समय के साथ उनकी बात फिर फीकी पड़ गई और जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में भी ध्यान का रिप्लेसमेंट फिर पूजा, प्रार्थना और भांति भांति के क्रियाकांडों से हो गया। आधुनिक युग में ओशो ने फिर से एक बार धूल झाड़ी और ध्यान के विज्ञान को उसके शुद्धतम रूप में व्यक्त किया। तो आज मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा, ध्यान क्या है और क्यों ज़रूरी है। पहले मैं इसकी बात करता हूँ कि क्यों ज़रूरी है। प्राचीन युग से ही ध्यान की ज़रूरत को, अनिवार्यता को हमारे ऋषियों ने, संतों ने, बुद्ध पुरुषों ने रिकग्नाइज़ किया। लेकिन उस ज़माने से भी ज़्यादा आज के युग में ध्यान की ज़रूरत है। ध्यान से मन की शांति मिलती है, हृदय में प्रेम और भाईचारा उत्पन्न होता है, सद्भावनाओं के फूल खिलते हैं। इसके ठीक विपरीत विज्ञान है, जो पदार्थ की खोज करता है और शक्ति को पैदा करने का उपाय बताता है। तो इन दो चीज़ों को अगर हम एक दूसरे से भिन्न समझें, ध्यान और विज्ञान, विज्ञान शक्ति की खोज है और ध्यान आत्म शांति की खोज है। पिछले 400-500 सालों में क्या हुआ है, विज्ञान तो बहुत तेज़ी से विकसित हो गया। कहाँ बैलगाड़ी से लेके हम अपोलो यान तक पहुँच गए, बहुत स्पीड तेज हो गई। लेकिन ध्यान विकसित नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगता है पिछले 400-500 साल में ध्यान और पिछड़ गया। विज्ञान का प्रचार प्रसार तो शिक्षा जगत के माध्यम से हो रहा है, सारी दुनिया में विज्ञान फैल रहा है। ध्यान को फैलाने की कहीं कोई पाठशाला नहीं है, कहीं प्रेम की पाठशाला नहीं है, कहीं चेतना को विकसित करने का उपाय नहीं किया जा रहा है। तो एक बड़ी असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। शांति पाने का कोई उपाय नहीं, मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा अशांत, बेचैन, दुखी, विषादग्रस्त, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेशन में चला जा रहा है। और दूसरी तरफ शक्ति के उपाय बहुत बढ़ गए। ऐसा समझो, हमारे पूर्वज कभी आदिवासी युग में, पाषाण युग में जीते थे। क्रोध उनको भी आता था, लेकिन क्रोध आता तो क्या करते, ज़्यादा से ज़्यादा घूंसा मारते, चांटा मारते, पत्थर उठा के फेंकते, लकड़ी से चोट पहुंचाते, तीर कमान चलाते। इससे ज़्यादा उपाय उनके पास नहीं थे। शक्ति बहुत सीमित थी। हमारे पास क्रोध तो वैसा का वैसा है जैसा हमारे पूर्वजों के पास था, और हमारे हाथ में शक्ति बहुत बढ़ गई। पत्थर की जगह हमारे पास परमाणु बम है, तीर कमान की जगह हमारे पास मिसाइल है, जलती हुई लकड़ी, मशाल की जगह हमारे पास जैविक हथियार हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं। स्टार वार्स की तैयारी हो रही है। विध्वंस का उपाय बहुत विकसित हो गया। वो आदिवासी क्रोधी आदमी कितनी चोट पहुंचाता, कितना नुकसान पहुंचाता किसी को, थोड़ा बहुत
आधुनिक आदमी जिनके हाथ में ताकत है, उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम पटक के बता दिया कि 1 सेकंड में 2 शहरों के 1-1 लाख आदमी जला के खाक कर दिए। और परमाणु बम 70-80 साल पहले की बात हो गई। अब तो वो बच्चों के खेल खिलौने फुलझड़ी फटाके जैसे हो गए। अब जो नए हथियार विकसित हुए हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स, उनका तो अनुमान लगाना ही मुश्किल है। पूरी पृथ्वी के जीवन को क्षण भर में समाप्त किया जा सकता है, इतनी ताकत है। शांति और शक्ति अगर एक साथ विकसित होते तो कोई खतरा ना था। हमारी आत्मा में शांति हो और हाथों में ताकत हो तो कोई नुकसान संभव नहीं, हमसे भला ही होगा, शक्ति का सदुपयोग ही होगा। लेकिन हालत बिल्कुल बिगड़ गई है। शांति किस चिड़िया का नाम है हम भूल ही गए हैं। ताकत हमारे पास बहुत है, ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। इससे तो अच्छा था जब ताकत नहीं थी। काश परमाणु बम की शक्ति हमारे पास होती और हृदय में शांति होती, प्रेम होता, भाईचारा होता, तो परमाणु बम कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। परमाणु की शक्ति का उपयोग हम बिजली पैदा करने में करते, सारी पृथ्वी पर दिवाली हो सकती है, बहुत कुछ संभव है। एक अंतरिक्ष यान छोड़ने में जितना खर्च होता है, सिर्फ उतने खर्च से सारी दुनिया के सारे बच्चों का इम्यूनाइजेशन हो सकता है, टीका लग सकते हैं। लेकिन नहीं, वो हम नहीं करेंगे। छोटी छोटी बीमारियां से करोड़ों बच्चे हर साल मर जाते हैं। एक छोटे से टीका से उनको बचाया जा सकता था, लेकिन नहीं, हमको अंतरिक्ष यान भेजना है। पता लगाना है मंगल ग्रह पे जीवन है कि नहीं। पता लगा के करोगे क्या? पहले यहाँ पता लगा लो जीवन में मंगल है कि नहीं। मंगल पे जीवन है तो करोगे क्या? वहाँ परमाणु बम लेके पहुँच जाओगे, उनको नष्ट करोगे। नष्ट करने के अलावा तुम्हें कुछ और आता नहीं। हमारी शक्ति क्रिएटिविटी में नहीं लग पा रही, डिस्ट्रक्शन में लग रही है, और उसकी वजह शांति और शक्ति का असंतुलन हो गया। शक्ति अपने आप में बुरी नहीं होती। हमारे घर में इलेक्ट्रिक पावर आता है, हम चाहें तो हीटर का उपयोग कर लें, उससे बिजली प्रवाहित करें तो गर्मी पैदा हो जाएगी, और फ्रिज का और एयर कंडीशनर से बिजली प्रवाहित करें तो ठंडक पैदा हो जाएगी। शक्ति अपने आप में निरपेक्ष है, इंडिफरेंट। उसका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग कौन करेगा, इस पे निर्भर है। तो प्यारे मित्रों, पुराने ज़माने में छुटपुट अशांति थी, छुटपुट बेचैनी थी, दुर्भावनाएं थी, ईर्ष्या थी, वैमनस्य था, सब कुछ था, लेकिन हाथ में शक्ति नहीं थी, तो कुछ खास बुरा कर नहीं सकते थे। आज हमारे पास दुर्भावनाएं वही की वही हैं, अहंकार और इगोइस्टिक एटीट्यूड वही का वही है, ईर्ष्या भी है, प्रतियोगिता भी है, दुश्मनी का भाव है, महत्वाकांक्षाएं हैं, क्रोध है, सब कुछ वही का वही है। और हमारे पास ताकत बहुत ज़्यादा है, हम भयंकर षड्यंत्र रच सकते हैं। हम पढ़े लिखे डिग्रीधारी लोग हैं, हम भयंकर षड्यंत्र रच सकते हैं, हम बहुत बुरा कर सकते हैं, और सारी दुनिया में वैसा हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ध्यान जितना जरूरी पहले था, भगवान बुद्ध के, भगवान महावीर के ज़माने में जितना ज़रूरी था, आज उससे हजारों गुना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज हम तेज़ी से शांति का, ध्यान का, चेतना का प्रसार ना कर सके, अगर हम सारी दुनिया पर एक वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को स्थापित ना कर सके, तो सर्वनाश सुनिश्चित है। फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद अब थर्ड वर्ल्ड वार के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आइंस्टीन से किसी ने पूछा था कि तृतीय विश्व युद्ध के बारे में आपका क्या कहना है। उसने कहा, क्षमा करिए, तीसरे विश्व युद्ध के बारे में तो मैं कुछ ना बता पाऊंगा, चौथे के बारे में बता सकता हूँ। पूछने वाला हैरान हुआ कि तीसरे के बारे में कुछ नहीं बता सकते, चौथे के बारे में? उसने कहा, हाँ, चौथा कभी नहीं होगा, क्योंकि तीसरे में कोई बचेगा ही नहीं, सब खत्म हो जाएंगे। न केवल मनुष्य खत्म हो जाएगा, जीवन मात्र धरती पे बच नहीं सकता। इतनी शक्ति हमारे हाथ में है। तो प्यारे मित्रों, अगर हम शांत हो सके और शांति का प्रसार कर सके सारी धरती पर, अब ये कोई 1, 2, 4, 5 व्यक्तियों का सवाल नहीं है, विराट पैमाने पर कोई आंदोलन हो सके, क्रांति हो सके, आध्यात्मिक क्रांति, तो ही कुछ हो सकता है। बाकी सब क्रांतियाँ विफल हो गईं। राजनीति के नाम पर कितनी क्रांतियाँ हुई, अर्थव्यवस्था की कितनी क्रांतियाँ हुई,
शिक्षा प्रणाली में कितनी क्रांतियाँ हुई, बहुत क्रांतियाँ हो गई और सब असफल हो गई। मनुष्य का दुख समाप्त नहीं होता, उसकी बेचैनी खत्म नहीं होती, उसको शांति नहीं मिलती, नहीं मिलती, नहीं मिलती। अब एकमात्र क्रांति शेष रह गई है, वो है आध्यात्मिक क्रांति, और उसका सूत्र है ध्यान। तो ध्यान की अनिवार्यता समझ लें। भविष्य में या तो बुद्ध की देश न बचेगी या फिर युद्ध का सर्वनाश होगा। ओशो की एक किताब का शीर्षक है महावीर या महाविनाश। हमारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो महावीर की अहिंसा या फिर महाविनाश, या तो बुद्ध या युद्ध, कुछ और उपाय नहीं। देयर इज नो थर्ड अल्टरनेट, तीसरा विकल्प नहीं है। इन खतरे के क्षणों में हो सकता है हम जागें, चेतें और शांति का, प्रेम का, ध्यान का मार्ग अपनाएं। संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा, ध्यान यानी क्या है। साधारणतः जैसा हम भाषा में समझते हैं, ध्यान यानी होश, अवेयरनेस, अटेंशन। हम किसी बच्चे से कहते हैं ध्यानपूर्वक पढ़ो, अर्थात होशपूर्वक पूरा अटेंशन पढ़ने में लगाओ। जो हम किसी ड्राइवर से कहते हैं कि ध्यान से गाड़ी चलाना, मतलब होश हवास में रहना, तुम्हारा मन यहाँ वहाँ ना बहके, ड्राइविंग के समय पूरे सतर्क रहना ट्रैफिक के प्रति, कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो ध्यान का अर्थ साधारण भाषा में है होश, अलर्टनेस, अवेयरनेस। लेकिन जब हम अध्यात्म में इसका उपयोग करते हैं, इसमें एक नई चीज़ और जुड़ जाती है। केवल बाहर के प्रति ही नहीं, स्वयं के प्रति भी होश। एक नया डायमेंशन जुड़ा, सेल्फ अवेयरनेस, राइट माइंडफुलनेस, स्वयं का बोध। तो साधारण जब हम कहते हैं ध्यान, तो हमारा मतलब होता है दूसरे के प्रति होश, बाहर की घटना के प्रति होश। और जब हम कहते हैं अध्यात्म में ध्यान, मेडिटेशन, तो हमारा मतलब होता है बाहर के प्रति तो होश हो ही, अपने प्रति भी होश हो। मेरे भीतर कोई विचार चल रहा है, यह मेरी जानकारी में हो, ये बेहोशी में ना हो। मेरे अंदर कोई भावना आई, मुझे इसका पूरा होशो हवास हो। और मज़े की बात है, अगर मैं होशो हवास में हूँ, पूरी तरह सतर्क हूँ, मेरे अंदर दुर्भावना नहीं आ सकती। भगवान बुद्ध ने कहा है, रात किसी घर में रोशनी हो, दीपक जल रहे हों, खिड़कियों से बाहर रोशनी आती है, उस घर में चोर नहीं घुसते, क्योंकि पता है मालिक जाग रहा है भीतर। अंधेरे घर में चोर घुसते हैं, सब सो रहे हैं। ठीक ऐसे ही हमारी जीवन ऊर्जा को चुराने वाले जो चोर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार इत्यादि, ये हमारे भीतर कब घुसते हैं? जब हम भीतर सोए सोए होते हैं, हमें स्वयं का कोई बोध नहीं होता। जैसे ही हम स्वबोध, सेल्फ अवेयरनेस से भरे, फिर कोई चोर हमारे भीतर नहीं घुस सकता, कोई दुर्भावना हमारे पास नहीं फटक सकती। हमारा जागा होना पर्याप्त है। तो स्वयं के प्रति जागरण ध्यान का एक पहलू हुआ, और दूसरा पहलू है यह जागरण विश्रामपूर्ण हो, अवेयरनेस विथ रिलैक्सेशन। बाहर जब हम किसी चीज़ के प्रति जागते हैं तो उसमें एक हल्का तनाव होता है, टेंशन होता है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो बहुत देर तक नहीं पढ़ सकते, थक जाएंगे, क्योंकि इसमें हमारी ऊर्जा खर्च हो रही है। 4-5 घंटे किसी ने ड्राइविंग कर ली, अब उसको थोड़ा रेस्ट चाहिए। बाहर की किसी भी चीज़ के प्रति हम सजग होते हैं तो हम थकते हैं, क्योंकि उसमें श्रम हो रहा है। भीतर का जो ध्यान है वह विश्रामपूर्ण है, उसमें कोई मेहनत नहीं हो रही है। देयर इज नो टेंशन बट डीप रिलैक्सेशन। तो अवेयरनेस प्लस रिलैक्सेशन। एक उदाहरण से समझें, हम रात नींद में सोते हैं, थोड़ी देर तक सपने चलते हैं, फिर गहन सुषुप्ति आ जाती है जिसमें सपने भी बंद हो जाते हैं, और तब हम टोटल रिलैक्सेशन में होते हैं। ध्यान में हम ऐसे ही विश्रामपूर्ण हो जाते हैं जैसे कि गहरी नींद में, और ध्यान में हम इतने सतर्क, इतने होशपूर्ण हो जाते हैं जैसे किसी खतरे के क्षण में। तो ध्यान एक नया कॉम्बिनेशन है, एज अलर्ट एज इन ग्रेट डेंजर एंड एज रिलैक्स्ड एज इन डीप स्लीप। इन दोनों चीज़ों को हम जानते हैं। खतरे में हम बहुत सतर्क हो जाते हैं, हमारे भीतर विचार भी चलने बंद हो जाते हैं,
जब सामने कोई डेंजर होता है। तो अवेयरनेस को भी हम जानते हैं और रिलैक्सेशन को भी हम जानते हैं, लेकिन दोनों को जुदा जुदा अलग अलग जानते हैं। क्या हम इन दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं? बिना किसी वजह के, बिना किसी खतरे के हम खूब होशपूर्ण हो जाएं, बिल्कुल विश्राम पूर्ण हो, इस अवस्था का नाम मेडिटेशन है। तो याद रखिए, मेडिटेशन इज नॉट कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन में टेंशन होता है। तो सद्गुरु ओशो जिसे ध्यान कहते हैं, वह एक शांत चित्त की सजग अवस्था है। शांति और सजगता, पीसफुलनेस एंड अलर्टनेस। कोई कारण नहीं है, कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम पूरी तरह सजग हैं और विश्रामपूर्ण हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तब एक अद्भुत घटना घटती है। इस अवेयरनेस की अवस्था में हमें अपनी स्वयं की सत्ता का एहसास होता है, अपनी आत्मा का बोध होता है, हमारे भीतर परमात्मा सच्चिदानंद मौजूद है, इसका पता चलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि मेरे भीतर, फिर यह भी पता चलता है कि सबके भीतर वही है। जो मेरे भीतर है वही सबके भीतर है। और तब एक अद्भुत प्रेम का जन्म होता है, कहना चाहिए करुणा का जन्म होता है। भगवान बुद्ध ने कहा है, तुम्हारी समाधि की वजह से अगर करुणा उत्पन्न ना हो तो जानना कि समाधि में, ध्यान में अभी कमी है। क्योंकि जब मुझे स्वयं का पता चलता है कि मैं कौन हूँ, तब यह भी मुझे पता चल जाता है कि हर व्यक्ति वही है, हर प्राणी वही है, कण कण में भगवान। और तब सबके प्रति एक आत्मीयता, अपनापन, ये सब मेरे ही एक्सटेंशन है। मैं किसी से अलग थलग नहीं हूँ और कोई मुझसे अलग थलग नहीं है, यहाँ पराया कोई है ही नहीं। एक ऐसी भावना उत्पन्न होती है, एक अद्भुत प्रेम, दिव्य प्रेम जिसे कहें, डिवाइन लव हमारे भीतर पैदा होता है। यह जिंदगी फिर साधारण जिंदगी नहीं रह जाती, इट बिकम्स ए डिवाइन लाइफ, एक अलौकिक दिव्य जीवन, भागवत जीवन पैदा हो जाता है। फिर शत्रु भी शत्रु जैसा नहीं लगता। वो शत्रु सोचता होगा उसकी तरफ से कि वो शत्रु है, लेकिन फिर आपके लिए वह भी शत्रु नहीं लगता। आपकी तरफ से सब मित्र हो जाते हैं, सब अपने हो जाते हैं। एक ऐसा अद्भुत प्रेम उत्पन्न होता है। तो प्यारे मित्रों, सद्गुरु ओशो की सारी शिक्षा को अगर हम बहुत संक्षेप में करना चाहें तो वह है ध्यान और प्रेम, अवेयरनेस एंड लविंगनेस। एक शब्द में करना चाहें, लविंग अवेयरनेस, प्रेमल सजगता। बस इसको अपना लें और इसकी विधि बहुत आसान है। पुराने ज़माने में समझा जाता था कि ध्यान बहुत कठिन है, उसके लिए घर परिवार त्यागो, धन दौलत त्यागो, आजीविका उपार्जन बंद कर दो, जंगल में जाओ, तपस्या करो, भूखे रहो, अपने आप को कष्ट पहुंचाओ, तब जाके ध्यान होगा, परमात्मा से मिलन होगा। ओशो ने कहा नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम अपनी घर गृहस्थी में जीते हुए, अपनी पारिवारिक सामाजिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए, सारी सुख सुविधाओं का भोग करते हुए ध्यानपूर्ण, प्रेमपूर्ण हो सकते हैं। इनमें आपस में कहीं कोई विरोध नहीं है। इसलिए ओशो ने एक नए प्रकार के संन्यास को जन्म दिया, नव संन्यास, जो त्याग नहीं करता, अपना साधारण जीवन जीते हुए इसी जीवन में उस असाधारणता को अवतरित कर लेता है ध्यान के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से। तो प्यारे मित्रों, कहीं छोड़ के भागने की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ हैं वहीं रहें, अपनी सारे जिम्मेवारियों को निभाएं, साथ में एक नया उत्तरदायित्व और अपने कंधे पे ले लें कि आज से मुझे ध्यानपूर्ण और प्रेमपूर्ण जीवन जीना है। एक नया संकल्प हमारे भीतर पैदा हो। और ध्यान मंदिर एक नई बात है, बुद्धा हाल जिसे हम कह रहे हैं। याद रखना, बुद्ध शब्द ये गौतम बुद्ध का नाम नहीं था, लेकिन जब उनको आत्मज्ञान हो गया तब उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध का मतलब होता है जागृत, द अवेकन्ड वन, वो जो भीतर स्वयं के बोध से भर गया, खुद के प्रति जाग गया, उसे हम कहते हैं बुद्ध। तो बुद्धा हाल का अर्थ है वह भवन जहाँ हम अपने प्रति जागेंगे कि इस प्रांत में ओशो की तरंग
ओशो की आब हवा दूर दूर तक फैलेगी और हजारों हजारों लोग, लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ मैं पुनः आप सबको नमन करता हूँ। जय ओशो।